Hey guys, welcome back to the P Square Salon. Come, ये देखिए, दिस इज द हीना कोटेड हेयर प्रॉपरली. अब बहुत ज़्यादा कास्टिंग है मैम के हेयर पे हीना कोटिंग की, बहुत ज़्यादा एक्सेस कास्टिंग है. इतना ज़्यादा कोटेड है, इतना ज़्यादा कोटेड है. आपको मैं ये देखिए, स्कैल्प भी ड्राई हो गया है. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हीना रिमूव होएगी. तो सबसे पहले हीना को रिमूव करेंगे हम. रिमूव कैसे? हम इसके अंदर क्लिनजिंग करेंगे जिससे कि सारा ओवर कोटिंग जो हीना की है वो निकल के बाहर आ जाए. तो ये आ गया हमारा हीना क्लिनज़र, जिसको आप प्री लाइटनिंग भी कहते हैं. तो ये हमने 20 वॉल्यूम डेवलपर से बनाया है. हम रूट्स पर नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि रूट्स तो हमें अगेन डार्कर रखनी है थोड़ा सा बेस से. तो हमें इनको ब्राउनिश चॉकलेट ब्राउन देना है. तो इसके अंदर हम रूट्स पे इसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट्स हमें उससे भी डार्क रखनी होगी 4 नंबर के आसपास. और जब हम इसको क्लींस कर लेंगे, जब हम इस पर कलर लगाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा हमने इसके अंदर रूट्स पे जो हम कलर लगाने वाले हैं वो 4 पॉइंट लगाने वाले हैं. लोरियल का 4 नंबर के अंदर हम 5.8 को डाल देंगे थोड़ा सा. लोरियल का 4 नंबर का बेस प्लस 5.8 जो इसकी रूट्स पर लगेगा विद 20 वॉल्यूम. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्लिनजर पे आते हैं वापस. तो हमने क्लिनजर कर रहे हैं, इनका हीना क्लीन कर रहे हैं पूरा. बालों पे से जो भी कोटिंग है, एक्सेस कोटिंग हटा रहे हैं. रूट्स पे अगेन नहीं लगा रहे हैं हम. आपको दिख रहा होगा कभी भी हीना क्लीन करते हैं, प्रीलाइट करते हैं तो रूट्स पे ना ही लगाएं तो सही है. अगर आपको ऐश कलर वगैरह के टाइम पे तो बात अलग है. अगर रूट्स पे चाहिए तो मुझे लगता है कोई भी हेयर कलर जो ज़्यादा फंकी है रूट्स तक नहीं जाना चाहिए. ऐसा नहीं है रूट डैमेज होती है, लेकिन हाँ फ़र्क तो पड़ता ही है. खैर, और बात यह है ना कि यार रूट्स पे आप लगा लो, चलो ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में रूट्स तो नहीं भी तो आ जाएगी. अरे हेयर तो ग्रोथ करेगा ही ना. तो वो एक हफ्ते के लुक के लिए क्यों इतनी टेंशन ली जाए. सोच लो ना, एक हफ्ता हो गया कलर कराता ही. कोई भी कितनी भी रूट से लगा ले, उनके भाई हेयर ग्रोथ तो होएगा एक हफ्ते में नहीं, 10 दिन में तो आ जाएगी. 10 दिन के लिए इतनी टेंशन नहीं यार, इतना तो पॉसिबल नहीं बनता. हमारा सलोन बिजनेस है, फिर भी मुझे ये बात कहनी पड़ती है और मैं कहता हूँ जो चीज़ है, क्योंकि आप सोचिए ना. बाकी अगर आप बेशेड वगैरह करा रहे हैं, रूट ग्रे कवरेज वगैरह करा रहे हैं, तब बनती है बात. और हालांकि बेस शेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती. राइट. अब ये देखिए, जब भी तो हमें टेंशन नहीं है. रूट्स पे जो है नेचुरल ग्रोथ है, उस पर मैम ने हीना लगाई नहीं है. हीना भी अब मैम ने 1 महीने पहले लगाई थी. तो 1 महीने से जो न्यू ग्रोथ आई है वो तो बिल्कुल फ्रेश है ना हमारे लिए. जब वो बिल्कुल फ्रेश ग्रोथ है तो उसकी टेंशन हम क्यों लें. उस पर तो आराम से कलर आएगा. तो हम उसको एक्सेस में बर्डन क्यों डालें उस पर क्यों हम ज़्यादा कोटिंग वगैरह की टेंशन लें जब चीज़ फ्रेश है. तो ज़्यादा नुकसान नहीं करना है किसी भी क्लाइंट का, बालों का भी और कैसा भी. तो नुकसान तो कैसे हो भी नहीं रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ के तरीके से अगर काम को आप तरीके से करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा करना, और क्लाइंट भी बहुत खुश रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका नेक्स्ट लेवल आएगा, जिससे अंदर आपकी प्रोडक्ट भी कंजप्शन कम होगी, रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, बालों की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और क्लाइंट भी खुश रहेगा, और काम जल्दी भी होएगा. कितने सारे बेनिफिट्स हैं, कितने सारे बेनिफिट्स हैं एक काम को तरीके से करने पे. देख रहा. राइट. तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट हमारा शायद लास्ट सेक्शन है ये क्लेंजिंग करने के लिए हीना की. जैसे ही हमारा प्रोसेस पूरा होता है तो हम इनको वॉश आउट करके लाएंगे और आपको दिखाएंगे. जैसे ही हीना वॉश होएगी तो आपको बहुत ही एक फाइन लुक नजर आएगा. ओके. तो ये चीज़ मैं आपको तरीके से बता दूँ. जैसे हीना वॉश होती है, देखो हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है. ये देखिए कितना ईजी है. तो अब ये हम वॉश कर रहे हैं. देखो आपको दिख गया ना, सारी की सारी हीना आ गई है. राइट. तो ये वॉश आउट कर लेते हैं हम हीना को. सारा का जो भी कास्टिंग लिख लिया, जो भी इनकी जितनी भी कोटिंग थी सब आउट आ गई है. अब इसमें हल्का फुल्का पैच आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको लेवल क्या देना है, 5 नंबर ना यार. तो यहाँ पे समझने वाली बात है, लोग 5 नंबर के लेवल के लिए भी ना इसके पैच को हटाने लगते हैं. अरे जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 5 से तो ऊपर ही है, तो इतनी टेंशन लेनी नहीं है. अब रूट्स पे हम जो कलर लगा रहे हैं वो 4 नंबर का बेस शेड है, उसके अंदर 5.8 लोरियल का मिला हुआ है. 40% 5.8 है और बाकी 60% 4 नंबर का कलर है. अगर 50-50 में मिलाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. 4 नंबर आराम से कवरेज देगा ही देगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है. 5.8 मिल रहा है, 5 नंबर पे भी हो जाती है. फैशन शेड है तब भी वो चॉकलेट में. 5.8 मीन्स मोका मीन्स चॉकलेट. तो डार्क शेड है वो अपने आप कवर अप आएगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. तो रूट्स को जैसे ही हम टचअप कर देंगे पूरा, तो उसके बाद लेंथ पे लगाएंगे. लेंथ पे कौन सा कलर लगाएंगे बता दो. लेंथ पे लगाएंगे हम 5.12. अगर आपको 5.12 की ट्यूब ना मिले तो बाकी तो आती है डायरेक्ट, लेकिन काफ़ी बार छोटे रहते हैं. अगर 5.1 की एक ट्यूब लीजिए, 5.2 की एक ट्यूब लीजिए और एक 5.8 लीजिए. 5.8 हो जाएगा आपका चॉकलेट शेड, जो आपको देने के लिए थोड़ा सा गहरा दबाने के लिए सही रहेगा, जो इतना ज़्यादा टिंच दिख रहा है कॉपर वगैरह का. और जो कॉपर वगैरह का नहीं कटेगा तो उसके अंदर कॉपर और येलो के लिए हमने 5.1 और 5.2 ले लिया है इसके अंदर. ठीक है.
अब इसके अंदर 5.1 और 2 की रेशियो अगर 100 डाल रहे हो 5.8 तो उसके अंदर आप थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन एक जरूर चीज़ डालनी है, इतने सारी चीज़ों को दबाने के लिए आपको 5 नंबर का बेस जरूर डालना है, लेकिन बेस 50% और बाकी तीनों ट्यूब 50% के अंदर आएगी। अब ये लेंथ पे जो लग रहा है हमारा, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कलर ट्यूब का नाम दोबारा से नोट करना, बेस शेड के अंदर 5 नंबर डाला ही डाला है हमने इसके अंदर, जिसको लाइट ब्राउन कहते हैं। वो लाइट ब्राउन जैसा अगर वही डाल देते ना तो इनका कॉपर चमक चमक के आता, तो उस कॉपर को कम करने के लिए इसमें हमने 5.1 और 5.2 डाल दे, जिसको येलो उस कॉपर को कम करेगा और उसको सेटल शेड दे, दबा हुआ शेड चॉकलेट के अंदर आए, तो इसके अंदर हमने 5.8 डाल दिया, लाइट ब्राउन विथ चॉकलेट मोका। तो ये चीज़ें आपको सोच सोच के अगर आप काम करेंगे तब आपको चीज़ें अच्छी और सही समझ आएगी, राइट। एप्लीकेशन पूरी हुई भी नहीं और साइड वाले सेक्शन में देख सकते हो आप कितना ठहराव के साथ आप जो मैम को ब्राउनिश टिंच में कलर चाहिए वो आने लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक गीले वालों में इतना डार्क लग रहा है, लाइट जैसी वॉश होगा ना तो वॉश होकर बड़ा लाइटिश चमकता है, राइट। आपने किसी ने अगर कॉपर कलर का कलर करवा रखा है ना तो आप उसको कलर कटिंग से या न्यूट्रलाइजिंग से उसको सेटल डाउन कर सकते हो, उसमें कोई इशूज़ नहीं आएगा, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको हीना कोटेड है, हीना कोटेड का कॉपर शेड सेटल डाउन करना थोड़ा सा टफ होता है, वो अब हमेशा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक में ना रम जाता है तो उसकी टिंच आएगी। तो क्लाइंट को जब भी आप कलर कर रहे हैं तो बोलिए कि मैडम हल्का सा टिंच आगे लाइफ में आपको दिखेगा, लेकिन अब कलर नहीं करना है आपने, अब मतलब अब आपको हीना नहीं लगानी, अब सिर्फ आपको टचअप लेना है। टचअप के टाइम पे उनको सिर्फ 4 नंबर या 5 नंबर का नंबर आपको रेकमेंड कर सकते हो, 4 और 5 की मिक्सिंग भी आप उसको रेकमेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को, कि आप 4 और 5 की मिक्सिंग, या ओनली फॉर 4 भी, 3 नहीं लगाना, 3 तो बहुत डार्क हो जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर का कलर नहीं लगाना, 3 नंबर बहुत ज़्यादा डार्क आता है, राइट। हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, अब वो उनके बाद वॉश करते हैं, वॉश करके आपको ड्रायर करके मैं दिखाता हूँ क्या लुक आया है, क्योंकि हल्का सा कॉपर टिंच तो रहता ही है बट वो सेटल्ड, वो जो रंग बिरंगे कॉपर ऑरेंज से बाल थे बिल्कुल ऑरेंज कलर के, और कहीं से वाइट कहीं से ब्लैक, वो एक इवन शेड में आ जाएंगे। मैं रूट से भी आपको दिखाऊंगा, रूट तो हल्की सी डार्क आएगी क्योंकि हमने सेम शेड के लिए लेकिन 4 नंबर का बेस लिया था, लेकिन 4 नंबर का बेस ना ब्लैक नहीं होता। अब आपको दिखेगा, रूट में दिखाऊंगा सब चीज़ इसके अंदर आपको, बिल्कुल रूट से भी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। वॉश करके हम ले आए हैं, सुखा के आपको फाइनल लुक दिखाऊँ मैं। ये हम आउटलाइन से हम कलर साफ कर रहे हैं मैडम के, हल्का फुल्का जो लग जाता है, और ये हर सलोन की कहानी है, कोई टेंशन मत लिया करो। ये ड्रायर हो गया हमारा, हमने स्ट्रेट ड्राई कर लिया और ये आ गया फाइनल लुक। ये देखो कितना फाइनल है ना, कितना फाइन है। इसके अंदर आपको प्रॉपर ये लाइट की चमक है जो आप देख रहे हो, अब देखो शेडो में देखोगे ना तब आपको सेटल दिखेगा कलर, ठीक है। रूट्स पे हमने 4 नंबर का शेड लगाया है तो वो लगाया है, देखो ये देखो कितना ज़्यादा, कहीं से भी आपको ब्लैकिश टोन नहीं दिखेगी, हीना के लिए आपको कहीं से भी ब्लैक नहीं दिखेगा। कैसा लग रहा है बताओ, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं दिखेगा आपको, प्रॉपर दिखाएंगे हमारे एंगल से, देखिए एक भी वाइट नहीं दिखेगा, 100% कवरेज है। और एक चीज़ और, आप पूरी लेंथ में भी जो वाइट हेयर थे या फिर जो हीना कोटेड के स्पेशल थे वो कवरेज है। जहाँ पे आपको अगर पैची दिख रहा है वो पैची नहीं है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये देखो जैसे हाथ में आएंगे, देखो हाथ में उठते ही जैसे उठ रहे हैं बाल आपको इवन दिखाई देंगे ऊपर तक के, जहाँ पे शेडो बन रही है, ठीक है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन है जो एकदम से चमक के आ रहा है, देखो जैसे जैसे इवन दिखेंगे आपको प्रॉपर एक फाइन लुक दिखाई देगा बालों का। तो ये था हमने हीना कोटेड को कैसे कवर अप किया ट्रीटमेंट के थ्रू, एक प्रॉपर एक हेयर कलर दिया जो ब्राउनिश टिंच में आता है। तो आप ले सकते हैं, हीना कोटेड आपके ऑरेंज बाल हैं या फिर कैसे बाल है कास्टिंग है, उस पर हम एक अच्छा सा चॉकलेट शेड दे सकते हैं। तो कैसे अगर आपको चाहिए तो डू विजिट P Square सलोन।